इस मादी दुनिया की ज़ाहिरी चहल पहल के पीछे एक और दुनिया आबाद है, जिसे हम तकदीर और फैसलों का जहान कहते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, नए रास्ते चुनते हैं और पुरानी गलियों को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ये सब हमारे फैसले हैं या फिर हालात का जबर है, लेकिन हकीकत ये है कि कायनात का हर एक जरा, हर एक सांस और हर एक मुलाकात इस माल की कायनात के एक खास हुक्म और वक्त के ताबा है। इंसान अपनी महदूद सोच के साथ जिंदगी के मुसल्ले पर बैठ कर अक्सर हैरान होता है कि कुछ लोग क्यों इतनी कोशिश के बाद भी दूर हो जाते हैं और कुछ लोग तमाम तर नामुमकिन हालात के बावजूद कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये इंसान का वहम है कि वो चीजों को अपने बस में समझता है, जबकि असल कहानी तो लोहे महफूज पर बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है। जब वो अकेला और सब पर गालिब रब आसमानों से परे बैठकर दो रूहों को हमेशा के लिए एक दूसरे के नाम करने और उन्हें मिलाने का हतमी फैसला फरमा लेता है, तो मिट्टी की इस दुनिया में ऐसे मौजज़ात रोनमा होना शुरू होते हैं जिनका इंसान अपने वहम व गुमान में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। हालात रातों रात पलट जाते हैं, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और कायनात का पूरा निज़ाम उन दो रूहों को एक करने के काम पर लग जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम मोहब्बत और तकदीर का फैसला इतना खूबसूरत और सहर अंगेज है कि इंसान उसके सामने सिर्फ सिर झुका सकता है। जब दो रूहों के मिलने का इलाही वक्त करीब आता है, तो सबसे पहली तब्दीली इंसान के अपने अंदर रौनमा होती है, जिसे हम लाशूर की तब्दीली कहते हैं। इन दो लोगों के दिलों में एक अनोखा और गहरा सुकून उतरने लगता है। वो इंसान जो पहले हालात को देखकर रोता था, परेशान होता था, तड़पता था और रातों को उठ उठ कर गिरियाजारी करता था, उसके दिल को एकदम एक ऐसी तसल्ली मिल जाती है जैसे कोई नादीदा हाथ उसके दिल पर मुरहम रख रहा हो। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक इस बंदे के दिल को अपने फैसले के लिए तैयार कर रहा होता है। नफ्सियाती तौर पर इंसान के अंदर का खौफ और नामीदी अक्सर खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसा यकीन ले लेता है जो किसी ज़ाहिरी सबब का महताज नहीं होता। उसके अंदर से ये आवाज़ आने लगती है कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके रास्ते में दीवार बनकर ही क्यों ना खड़ी हो जाए। ये सुकून दरअसल इस इलाही फैसले का अक्स होता है जो आसमानों पर हो चुका होता है और जिसका असर अब बंदे के दिल और दिमाग पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद की खूबसूरत आयत और अल्लाह पाक के अरशादात हमें उस गैबी और मौजिज़ाती निज़ाम पर पूरा यकीन दिलाते हैं। सूरत हमें अल्लाह तबारक व तआली ने एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात अरशाद फरमाई है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि और मैंने अपनी तरफ से तुम पर खास मोहब्बत डाल दी और ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवरिश पाओ। जरा इस कलाम की गहराई और उसके लम्स को अपने दिल के अंदर महसूस कीजिए। जब अल्लाह पाक किसी इंसान पर या दो रूहों पर अपनी खास मोहब्बत डाल देता है, तो दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत और कोई साजिश इस मोहब्बत को नाकाम नहीं बना सकती। अल्लाह पाक का ये वादा है कि वो मोहब्बतों को ज़ाय नहीं करता, बिशर्ती कि वो पाकिज़ा हूँ और उसकी रज़ा के दायरे में हूँ। जब अल्लाह का फैसला सादिर होता है, तो वो लोगों के दिलों को इस तरह फेर देता है जैसे हुआ पतों को फेरती है। वो इंसान जो कभी इस रिश्ते के खिलाफ थे, जो लोग रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे, अल्लाह पाक उनके दिलों के अंदर एक नरमी और मोहब्बत पैदा कर देता है। वो ज़बानें जो कभी इनकार करती थीं, वो खुद ब खुद इकरार करने लगती हैं, क्योंकि दिलों का मालिक तो सिर्फ वो एक अल्लाह है। और जब वो किसी को मिलाना चाहे तो वो असबाब का महताज नहीं रहता, बल्कि वो खुद असबाब पैदा फरमा देता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में उस दौर से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि तकदीर उनके साथ खेल रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। जब अल्लाह दो लोगों को मिलाना चाहता है, तो वो पहले उन्हें एक दूसरे के काबिल बनाता है। वो उनके अंदर से आना तकब्बुर और मादी ख्वाहिशात को निकाल कर आजिज़ी और सच्ची मोहब्बत भर देता है। जब वो दोनों मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ एक दूसरे की सलामती और आफियत मांगने लगते हैं, तो इनकी दुआएं अर्श माली पर जाकर दस्तक देती हैं। अल्लाह पाक को अपने बंदे की ये आजिज़ी और ये पाकीज़ा तड़प इतनी पसंद आती है कि वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और उनके लिए रास्ते आसान कर दो। फिर इंसान देखता है कि वो काम जो सालों से रखे हुए थे, वो दिनों और घंटों में होने लगते हैं। वो रुकावटें जो पहाड़ की तरह सख्त थीं, वो रेत की दीवार की तरह गिर जाती हैं। ये अल्लाह पाक की शान है कि वो जब देने पर आता है, तो इंसान की सोच और उसकी अक्ल दंग रह जाती है। रात के अंधेरों में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तो अल्लाह के फैसलों की गैबी लहरें सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होती हैं।
अंधों रूहों को ख्वाबों के जरिए या दिल के अंदर एक गहरे एहसास के जरिए ये इशारे मिलने लगते हैं कि उनकी मंजिल अब दौर नहीं है। उनके अंदर का इत्तराब एक मीठे सुरूर में बदल जाता है। वो जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो उनकी जबान पर गले शिकवे नहीं होते, बल्कि एक गहरा शुक्र और यकीन होता है। ये यकीन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान का जहन किसी चीज पर इस हद तक यकीन कर ले कि वो शक से बालातर हो जाए, तो उसके वजूद से ऐसी मुस्बत लहरें निकलती हैं जो हालात को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालने लगती हैं। और जब उस नफ्सियाती यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान भी शामिल हो जाए, तो फिर वो रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि वो एक लाफानी और रूहानी बंधन बन जाता है जिस पर कायनात भी रश्क करती है। मोहब्बत का ये इलाही सफर हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदे के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश उसके नसीब में ना लिखी हो। अगर आज आपके दिल में किसी के लिए एक पाकीज़ा, सच्ची और बेगरज तड़प मौजूद है और आपने तमाम तर हालात के बावजूद अपने दामन को गुनाह से पाक रखा है, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफे से नवाजने वाला है। अल्लाह पाक दिलों को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो इन दिलों को जोड़कर अपनी कुदरत का तमाशा दिखाता है। जब हालात आपके खिलाफ हों तो समझ जाएं कि वो मालिक पसे पर्दा कोई बहुत बड़ा मौजिज़ा तैयार कर रहा है। वो हालात को इसलिए खराब करता है ताकि जब वो इन्हें ठीक करे तो देखने वालों को यकीन हो जाए कि ये किसी इंसान का कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। वो अपनी शान रहीमी के साथ जब दो रूहों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देता है, तो पछले सारे दुख, सारे आंसू और सारी रातों की जागना एक ही पल में भूल जाता है और रूह एक अब्दी सुकून के झोले में झूलने लगती है। इसलिए अपने रब के फैसलों पर कभी मायूस ना हों, उसकी हिकमतों पर पूरा भरोसा रखें। जब वो वक्त आएगा जो उसने मुकर्रर कर रखा है, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे तकदीर के बंधे हुए धागे खुलते हैं और कैसे बिगड़ी हुई बातें मंटों में बन जाती हैं। कायनात का मालिक जब दो रूहों को हमेशा के लिए मिलाने का फैसला करता है, तो वो जमीन और आसमान के तमाम खजानों और असबाब को उनके हक में मोड़ देता है। हालात का बदलना सिर्फ वक्त का बदलना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह पाक की तरफ से उस पाकीज़ा मोहब्बत पर कबूलियत की मेहर होती है। अपने दिल को इस यकीन से भरे रखें, आजिज़ी इख्तियार करें और अपने रब की रहमत का इंतजार करें, क्योंकि उसके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। वो जो आज आपको आजमाइश की भट्टी में तड़पा रहा है, वही एक दिन आपकी इस तड़प को अब्दी करार और सुकून में बदल देगा। जब वो गैबी ताकत दो सच्ची और मुखलिस रूहों को आपस में मिलाती है, तो फिर दुनिया की कोई दौरी, वक्त की कोई दीवार और हालात का कोई तूफान इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। ये इस पाक परवरदिगार का अज़ली और अब्दी वादा है, और उसका वादा हमेशा सच्चा, इटल और बरहक होता है। वो आपके सब्र के एक एक लम्हे और आपकी आंख से गिरने वाले एक एक आंसू की कीमत जानता है। वो आपको कभी भी उस मकाम पर तन्हा नहीं छोड़ेगा जहां आपने सिर्फ उसकी रिजा के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दी हो। बस अपने मुसल्ले को गवाह बनाए रखें और अपने दिल में उस यकीन का चिराग रोशन रखें